नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपका मॉर्निंग क्लासेस में। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट सेशन में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एक बार, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो कल के टॉपिक में हमने जैसे पढ़ा था कि संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधान पढ़े थे। तो संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 में। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसको? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो संविधान में जो राजभाषा संबंधित प्रावधान है वो कब से कब तक है? 343 से लेकर 351 तक। कब तक है? 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान है। जो हिंदी भाषा संबंधित राजभाषा संबंधित जो संविधान में प्रावधान मिले वो कहाँ से कहाँ तक है? 343 से लेके 351 तक। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 343 में क्या है, 344 में क्या है, 345 में क्या है, 46, 47, 48, 49, 50, 51 मैंने सारे प्रावधान आपको कल की क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाएं हैं हम उनको पढ़ेंगे कि जो 8वीं अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो कितनी भाषा शामिल है? कितनी भाषा शामिल है? 22। कितनी भाषा शामिल है? 22। उन 22 भाषा कौन कौन सी हैं? तो हम देखेंगे। पहली है असमिया, दूसरी बंगला, फिर बोडो, फिर डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाब, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये 22 भाषा हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। और इन 22 भाषाओं से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी भाषा है। पहली असमिया, फिर बंगला, फिर बोडो। मेरे साथ बोलो और मेरे साथ ही याद करो इसको। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 3-4 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगी। बोलो असमिया, फिर बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो बच्चे ये 22 भाषा हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अब इन 8 भाषाओं को हमारी राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। वहीं पर हमारी राजभाषा कितने भाषा संबंधित है? 22 भाषा हमारी जो संविधान में शामिल है। कितनी? 22 भाषा जो हमारी संविधान में शामिल है। हमारे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं शामिल थी, तो मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं शामिल थी? 14। कितनी? 14। कितनी भाषा शामिल थी? 14। ठीक है, कितनी भाषा शामिल थी? 14। अब संविधान के जब 21वां संशोधन हुआ, ठीक है, जब संविधान का 21वां संशोधन हुआ, एक सेकेंड आपको बताती हूँ अभी। कि हमारी मूल संविधान में कितनी भाषा शामिल थी? 14। कितनी? 14। अब हमारी जब 21वां संशोधन अधिनियम हुआ, 21वां संशोधन कब हुआ? इक्कीसवां संशोधन कब हुआ? 1967 में। कब हुआ? 1967 में। जिसमें कितनी भाषाएं शामिल की गई? कितनी भाषा शामिल की गई? एक भाषा। कौन सी? सिंधी। कौन सी? सिंधी। याद रखना कि हमारी जो मूल संविधान था उसमें कौन सी भाषा थी? 14 भाषाएं थी, यानी 14 भाषाएं थी। उसके बाद जब हमारा 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ तब उसमें कौन सी भाषा शामिल की गई? सिंधी भाषा को शामिल किया गया, जिससे भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। उसके बाद हमारा हुआ 71वां संशोधन। कौन सा? 71वां संशोधन। ठीक है, 71वें संशोधन में क्या किया गया? कब हुआ? 71वें संशोधन कब हुआ? 1992 में। कब हुआ? 1992 ईस्वी में। कब हुआ?
1992 ईस्वी में। कौन सा संशोधन हुआ? 71वां संशोधन कब हुआ? 1992 में, जिसमें कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया? कोंकणी, पहली भाषा कौन सी थी? कोंकणी। दूसरी कौन सी है? नेपाली। अब मैं लिखूंगी तो आप लोगों को नहीं देख पाऊंगी, इसलिए आप लोग पहले देख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। नेपाली। और तीसरी कौन सी है? मणिपुरी। कौन सी है? मणिपुरी। ठीक है। आज हमारी क्लास का रूप बदल चुका है। अभी तक मैं आपको बोल के पढ़ाती थी, अब मैं आपको लिख कर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और तो हमारा क्या कौन सा संशोधन हुआ? पहले हुआ 21वां संशोधन, जिसमें कौन सी भाषा शामिल की गई? सिंधी। फिर हुआ 71वां संशोधन, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। अब भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 14 में 4 जोड़ी गई, कितनी होगी? 18। ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद हुआ हमारा 92 संशोधन। कौन सा? 92 संशोधन। कौन सा हुआ हमारा? 92 संशोधन। 92 संशोधन में क्या किया गया? कुछ और भाषाओं को शामिल किया गया। कब हुआ था ये? 2003 में। कब हुआ? 2003 में। जिनमें कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया? बोडो, पहली कौन सी भाषा थी? बोडो। फिर कौन सी थी? डोगरी। दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ? ठीक है। तो आप मुझे बताना एक बार, फिर कौन सी थी? डोगरी। फिर मैथिली, और चौथी भाषा थी हमारी संथाली। कौन सी भाषा थी हमारी? संथाली। अब एक बात मुझे बताओ कि हमारे 21वें संशोधन हुआ, उसमें हमारी सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 71वां संशोधन हुआ, उसमें हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इन भाषाओं को जो आपको संशोधन है उसके हिसाब से याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि 71वें संशोधन में इनमें से कौन सी भाषा शामिल की गई थी। तो आप लोगों को बेटा याद होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि 71वें संशोधन में 3 भाषाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। फिर हुआ 92वां संशोधन। 92वें संशोधन में कब हुआ? 2003 में, और जिसमें कितनी भाषाएं शामिल की गई? 4। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। समझ में आया आपको कि हमारी जो मूल संविधान है उसमें भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। कितनी थी? 14। फिर हमारा 21वां संशोधन हुआ। कब हुआ? 1967 ईस्वी को, जिसमें हमारी एक भाषा को शामिल किया गया। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। फिर हमारा 71वां संशोधन हुआ, और 71वें संशोधन में 3 भाषाओं को शामिल किया, 3 भाषाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। फिर हुआ हमारा 92वें संशोधन। ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। याद है आप लोगों को? अब देखो कि जिस तरीके से हमने देखा था कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। उसके बाद 1967 में सिंधी को जोड़ा, फिर 15 हो गई। कब हो गई? यहाँ से जोड़ा हमने, 15 हो गई। ठीक है। ये हमारी टोटल 4 हो गई। यहाँ हमने 1 जोड़ी, फिर हमने यहाँ 3 जोड़ी, और यहाँ हमने 4 जोड़ी। तो हमारे हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हमारी जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 14 थी, लेकिन आज हमारे जो 8वीं अनुसूची है, जो संविधान में 8वीं अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं? 22 भाषा। तो अगर क्वेश्चन में मूल संविधान लिखा है तो आपको वो शब्द पकड़ना होगा और उसी शब्द से बताना होगा कि 14 थी। उसके बाद हमारे जो संशोधन हुए, कब कब हुए? पहला 1967 में, दूसरा 1992 में, और तीसरा 2003 में। याद रखना है, ये संशोधन की डेट याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इनके सन है, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 71वां संशोधन कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ। 71वां संशोधन 1992 में। 92वें संशोधन कब हुआ? 2003 में। और 21वां संशोधन कब हुआ? 1967 में। ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आया ये टॉपिक। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, लिपि। ठीक है। तो क्वेश्चन लिपि का ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल से एक क्वेश्चन है कि लिपि का विकास किससे हुआ।
लिपि का जो विकास क्रम है, जैसे हमने भाषाओं को विकास पढ़ा था ना, आज हमारा जो हिंदी भाषा वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा और कल मैं आपको प्रश्न करवाऊंगी। ठीक है, कल मैं आपको इसी टॉपिक से, जो पहले क्वेश्चन का पहला टॉपिक करवाया था उससे लेके अब तक प्रश्न करवाऊंगी, और प्रश्न में आप लोगों को जो पढ़ाए हैं उन्हीं से प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, उन्हीं से जितना पढ़ाया है उससे जो जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपसे अपनी क्लास में पूछूंगी कल। ठीक है, आप लोगों को उत्तर बताना पड़ेगा कमेंट में, और कोशिश करना है कि मुझे जैसे ही कमेंट आप पढ़ोगे, जैसे ही आप मेरी वीडियो को खोलोगे, वीडियो देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, आप मुझे कमेंट सेशन में आंसर करके आप बताना। अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक, कौन सी है, लिपि। तो सिर्फ इसका हमें विकास देखना है, सिर्फ हमें इसका विकास देखना है, क्योंकि लिपि से जो प्रश्न बनता है वो क्या है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, एक क्वेश्चन ये बनता है। और एक क्वेश्चन ना हमारा क्रम में लगाने के लिए आ जाता है कि कौन सी लिपि पहले आई, कौन सी बाद में आई, कौन सी उसके बाद में आई, यानी क्रम में इसको सही से लगाना। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि हमारी जो लिपि थी वो सबसे पहली लिपि कौन सी आई, ब्राह्मी। कौन सी लिपि आई, ब्राह्मी। ठीक है, अब ब्राह्मी को हमने दो भागों में बांटा। कौन से भागों में, दो भागों में। एक तो दक्षिणी शैली, इसको हमने नाम दिया दक्षिणी शैली। प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा नाम दिया इसको उत्तर शैली। क्या नाम दिया इसको, उत्तर शैली। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी और उसको दो भागों में बांटा, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। ठीक है, सॉरी उत्तरी शैली। अब हमारे जो उत्तरी शैली थी, दक्षिणी शैली तो यहीं सीमित होगी। ठीक है, और जो हमारी उत्तरी शैली थी, उत्तरी शैली का विकास धीरे धीरे हुआ। अब उत्तरी शैली के बाद कौन सी लिपि आई, गुप्त लिपि। उत्तरी शैली से विकास किसका हुआ, गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद कौन सी लिपि आई, सिद्धमात्रिक। जहां पे भी आपको मेरी राइटिंग ना समझ में आए, अब मैं जो बोल रही हूँ मैं इसीलिए साथ साथ बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मेरे बोले हुए से लिख सके। तो जो गुप्त लिपि है, गुप्त लिपि का अगला विकास किसका हुआ, सिद्धमात्रिक या कुटिल लिपि। ठीक है, सिद्धमात्रिक या कुटिल लिपि। लिपियों का विकास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि हर बार प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन लिपि से पूछा ही गया है। और आप लोगों को ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी है, बस इतना पढ़ना है कि किस लिपि का विकास किससे हुआ। तो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि दो हिस्सों में बटी, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। अब उत्तरी शैली से अगली जो लिपि बनी वो कौन सी थी, गुप्त लिपि। और गुप्त लिपि से जो अगली लिपि बनी वो कौन सी थी, सिद्धमात्रिक या कुटिल लिपि। फिर उसके बाद आते बेटा कुटिल लिपि के बाद हमारा जो विकास हुआ दो हिस्सों में हुआ, दो हिस्सों में इसका विकास हुआ कुटिल लिपि का। एक थी हमारी देवनागरी लिपि, ठीक है, और दूसरी थी हमारी शारदा लिपि। समझ में आया आप लोगों को कि देखो पहले देखो ब्राह्मी लिपि के बाद दक्षिणी शैली आई, दो हिस्सों में बटी, एक दक्षिणी शैली एक उत्तरी शैली। अब उत्तरी शैली के दो हिस्से करे गए, कौन कौन से, उत्तरी शैली से जिस लिपि का विकास हुआ वो देखो, उत्तरी शैली से विकास किसका हुआ, गुप्त लिपि का। गुप्त लिपि से किसका विकास हुआ, सिद्धमात्रिक लिपि या कुटिल लिपि। इनके दो नाम थे, याद रखना, सिद्धमात्रिक लिपि या कुटिल लिपि। फिर सिद्धमात्रिक या कुटिल लिपि को दो हिस्सों में बांटा गया, दो लिपियों का विकास हुआ इसका। कौन कौन सी थी, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। याद हुआ आप लोगों को, कितना छोटा सा है। आप लोग एक बार अपने मन में एक बार रिवाइज करो, ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि से दो हिस्से बटे, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से विकास हुआ हमारा गुप्त लिपि का, गुप्त लिपि से हमारा विकास हुआ सिद्धमात्रिक या कुटिल लिपि का, और कुटिल लिपि से हमारा विकास हुआ देवनागरी या शारदा लिपि का। ठीक है, तो आपका ये लिपि का इतना सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देवनागरी लिपि जो समय था उसका 9वीं सदी था, और जो शारदा लिपि समय था उसका 10वीं सदी था। ठीक है, याद रखना है ये लोग। और जो गुप्त लिपि थी उसका समय था 4 से 5वीं शताब्दी। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। देखो ब्राह्मी लिपि, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली,
उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि से सिद्ध मात्रिक या कुटिल लिपि, और उसके बाद देवनागरी लिपि या शारदा लिपि। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि सिद्ध मात्रिक जो लिपि है ये वाली, इसको डॉक्टर बूलर ने क्या नाम दिया? डॉक्टर बूलर। ये नामकरण करने चले आए इसका कि भाई हमें तो सिद्ध मात्रिक अच्छा नहीं लग रहा, हमें तो कुछ और नाम रखना है। इन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? न्यून कोणीय। विद्वान पहले कैसे होते हैं ना, उन्हें नहीं नाम अच्छा लगा, अपना नामकरण कर दिया, न्यून कोणीय लिपि। ठीक है, याद रखना क्या नाम दिया इन्होंने? न्यून कोणीय लिपि। किसको? सिद्ध मात्रिक लिपि को। किसको? सिद्ध मात्रिक लिपि को। क्लियर हुआ आपको कि सिद्ध मात्रिक या कुटिल लिपि का अन्य नाम न्यून कोणीय लिपि था। और ये नामकरण किसने किया था? डॉक्टर बूलर ने। किसने किया था? डॉक्टर बूलर ने। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने राजभाषा देखी कि राजभाषा का दर्जा कब दिया हिंदी को? 14 सितंबर 1949 में। संविधान के कौन कौन से प्रावधान थे इन 343 से लेकर 351 तक? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया था? 22 भाषाओं को। कौन कौन सी भाषाएं थी वो मैंने आपको बताया, वो 22 भाषाएं। आप लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं है, उनको मैंने जैसे बताती हूँ हमेशा कि एक नोट्स बनाओ और उन नोट्स को बार बार आप रिवीजन करो। आप नोट्स नहीं बना सकते, मेरी छोटी छोटी क्लासेस होती है, आप इनको बार बार देखो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 12 भाषाएं होगी। फिर हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी? 14। 21वें संशोधन में कौन सी जोड़ी गई थी? 1 जोड़ी गई थी। 71वें संशोधन में कौन सी जोड़ी गई थी? 3 जोड़ी गई थी। उसके बाद हमारा जो 92वें संशोधन हुआ उसमें कितनी जोड़ी गई? 4 जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद हमने ये हमारी सारी भाषाएं होगी। फिर हमने नया टॉपिक शुरू करा, लिपि। अब लिपि क्या होती है? हमारी जो लिखते हैं हम। ठीक है, हम कौन सी लिपि लिखते हैं? हिंदी में जो हम लिपि लिखते हैं, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ये याद रखना, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो जो हमारी लिपि है उसका विकास कैसे हुआ? पहले आई ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। उत्तरी शैली से हमारा विकास हुआ गुप्त लिपि का, और गुप्त लिपि से हमारी बनी सिद्ध मात्रिक या कुटिल लिपि, और सिद्ध मात्रिक या कुटिल लिपि से हमारी बनी शारदा लिपि या देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। और कुटिल लिपि को डॉक्टर बूलर ने क्या नाम दिया? न्यून कोणीय लिपि। क्या नाम दिया? न्यून कोणीय लिपि। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी क्लास पसंद आएगी और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इससे पढ़कर। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उसके साथ। और जैसा कि मैंने आज बताया कि हमारा आज भाषा का कॉन्सेप्ट यूनिट 1 हमारी ख़त्म हो चुकी है, इकाई 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज इसी लिपि टॉपिक के साथ। तो इसलिए कल की कक्षा में जहाँ तक होगा मैं प्रश्न करवाऊंगी, और प्रश्न वही होंगे जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं। जितनी भी मेरी क्लासेस गई हैं भाषा पे, उन्हीं से मैं अपने प्रश्न करवाऊंगी। तो कल की क्लास हमारी प्रश्नोत्तरी होगी और हम यूनिट 2 को शुरू करेंगे अगले से अगले दिन। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।